गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 8वीं क्लास में हमने पाठ 3 की हिंदी कर ली थी। आज हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य में मौखिक कार्यम के तहत देखिए पहले नंबर पर जो दे रखा है, विद्या सदाचार शब्दों अर्थवदत्। क्या पूछा है? विद्या और सदाचार शब्दों के अर्थ बताइए। विद्या का अर्थ होता है विद्या की देवी या विद्या का ज्ञान। सदाचार मैंने आपको पहले भी बताया था। सदाचार 2 शब्दों से मिलकर बना है, सद प्लस आचार। सद अच्छा, आचार व्यवहार। तो सदाचार का अर्थ क्या हुआ? अच्छा व्यवहार। दूसरे नंबर पे दे रखा है उच्चारणम कुरुत, यानी कि आपको नीचे वर्ड्स दे रखे हैं, इनका उच्चारण करना है। आपको ये पढ़ने आने चाहिए। इनका उच्चारण कैसे है, इनकी प्रोनाउंसिएशन कैसे होती है, वो आपको अच्छे से पढ़नी आनी चाहिए। तो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। कर्तव्या नाम। थोड़ा सा बड़ा वर्ड देख के, थोड़ा सा बड़ा शब्द देख के विद्यार्थी पजल हो जाते हैं कि कैसे पढ़ा जाएगा। तो इनको जोड़कर अच्छे से पढ़ो, अपने आप इसकी सेंस बनती जाएगी। क्या लिखा हुआ है ये? कर्तव्या नाम। यदि इनका संधि विच्छेद करें तो क्या बनेगा? कर्तव्य प्लस अकर्तव्य नाम। ठीक है। फिर आगे है निर्मात्री स्वच्छंदाचरणम। अगर इसका भी संधि विच्छेद करें तो क्या बनेगा? स्वच्छंद प्लस आचरणम। और इकट्ठा बोलेंगे समस्त पद बनेगा तो क्या बोलेंगे? स्वच्छंदाचरणम। फिर है बेटा उच्च श्रृंखलाचरणम। उच्च श्रृंखल प्लस आचरणम, उच्च श्रृंखलाचरणम। कांचनयोः। फिर है शास्त्रोक्तम, शास्त्र प्लस उक्तम। अब जो तीसरा भाग है, तीसरे भाग में आपसे पूछा गया है एक पदेन उत्तरत्, यानी कि एक पद में उत्तर दीजिए। 1 वर्ड क्वेश्चन आंसर। ठीक है, सिर्फ एक पद में इसका उत्तर देना है। पहले हम प्रश्न की हिंदी समझेंगे कि पूछा क्या गया, उसके बाद फिर आपको इसका उत्तर बताया जाएगा। पहला प्रश्न है विनाशस्य पतनस्य त्रय मूल कारणम किमस्ति। विनाशस्य पतनस्य यत्र मूल कारणम। विनाश का और पतन का, विनाश यानी कि बिल्कुल नष्ट हो जाना, पतन यानी कि उन्नति रुक जाना। मूल कारणम किमस्ति, उसका मूल कारण क्या है, यानी कि रीज़न क्या है, क्यों होता है, किसी की उन्नति क्यों रुकती है, या किसी का कोई भी चीज़ आगे क्यों नहीं बढ़ती। तो उसका जो मुख्य कारण क्या है? स्वच्छंदाचरणम। मैंने आपको क्लास में भी बताया था बेटा, अगर आपको ये इकट्ठा याद नहीं होता, आप इसमें पजल होते हो, गलत लिखने से अच्छा है आप इसको, इस वर्ड को तोड़ के लिख दो अलग अलग, स्वच्छंद और आचरणम। ठीक है, प्लस नहीं लगाना। प्लस तो मैंने जब आपको संधि विच्छेद में बताया तब होता है ये। आप इसको या तो इकट्ठा लिख दो, अगर आपको लगता है कि इकट्ठा लिखना बोलना मुश्किल है तो आप इसको सेपरेट स्वच्छंद और आचरणम आप इस तरह लिख सकते हो। ठीक है। फिर है दूसरा विद्यार्थी कीदृशः भवेत्। विद्यार्थी कैसे होने चाहिए? कैसे होने चाहिए? सदाचारी। तीसरा है सदाचारी विद्यार्थी कम लभते। सदाचारी विद्यार्थियों को कम क्या लभते प्राप्त होता है? क्या प्राप्त होता है? दीर्घायु। जो अच्छा व्यवहार रखते हैं, जो अनुशासन में रहते हैं, उन विद्यार्थियों को क्या मिलता है? आशीष मिलता है। आशीष मतलब सभी ब्लेस करते हैं ना, गॉड ब्लेस यू, हैं, मे यू लिव लॉन्ग, या आप जीते रहो बेटा, आपकी आयु लंबी हो। तो सभी कब खुश होते हैं, कब आशीर्वाद देते हैं? जब हमारा अनुशासन ठीक होता है, हमारा व्यवहार अच्छा होता है। तो क्या इसका आंसर होगा? दीर्घायु, लंबी आयु। फिर है लास्ट जो एक पदेन उत्तरत है, विद्यार्थी नाम आभूषणम किमस्ति। विद्यार्थियों का आभूषण क्या है? तो विद्यार्थियों का आभूषण क्या है? सदाचार है। क्योंकि पाठ का नाम क्या है? इस पाठ में बताया ही क्या गया है कि जो अच्छा व्यवहार है, आपका जो चाल चलन है, या आप सभी का सम्मान करते हो,
तो वो आपका एक तरह से गहना है। जिस प्रकार गहना या आभूषण हमारे शरीर की शोभा को बढ़ाते हैं, उसी तरह जो आपका व्यवहार है, आपका जो आचरण है, वो आपकी शोभा को बढ़ाते हैं। और विद्यार्थी जीवन में तो ये चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। ठीक है बेटा, ये है नेक्स्ट जो हमारा है लिखित कार्य में पूर्ण वाक्येन उत्तरत। अब तो देखो वन वर्ड क्वेश्चन आंसर थे, ये है लॉन्ग आंसर है। ठीक है, पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न पूछा उन्होंने, का विद्या कथ्यते, विद्या किसे कहा गया है। ये मैंने आपको क्लास में लेसन में से ही फाइंड आउट करवा के आपको निशान लगवाए थे। यहाँ मैं आपको फिर से निशान नहीं लगवाऊंगी, सिर्फ इन प्रश्नों के उत्तर, प्रश्नों की हिंदी बता रही हूँ कि पूछा क्या है। तो ये काम बेटा आपका है, आप फाइंड करना। मैंने करवा भी रखे थे, लेकिन कोशिश करना जब तक आप स्वयं नहीं इनको चुनोगे ना, इनके प्रश्नों के उत्तरों को, तो आपको ये पता नहीं लगेगा कि कहाँ लिखा हुआ है, क्या पूछा गया है। ठीक है, सेकंड है सदाचार है कै कथ्यते, सदाचार किसे कहा गया है। ठीक है, तीसरा है सदाचारी कह विद्यार्थी भवती, कि सदाचारी विद्यार्थी कौन से होते हैं, किन्हें कहा गया है। और जो लास्ट है इसका, जो हमारा दीर्घ प्रश्न उत्तर है, उनमें लास्ट जो है क्वेश्चन वो है क यत्नेन संरक्षित, कि कौन सी चीज यत्न से, परिश्रम से संरक्षित, एकत्रित की जा सकती है, इकट्ठी की जा सकती है। ठीक है, फिर है बेटा पांचवा, निम्नलिखित पदानाम विलोम पदम लिखत। निम्नलिखित जितने भी ये आपके लिख रखे हैं शब्द, इनके विलोम, विलोम मीन्स इनके उल्टे, ऑपोजिट वर्ड लिखने हैं। ठीक है, दीर्घायु अल्पायु, दीर्घायु लंबी उम्र वाला और अल्पायु छोटी उम्र वाला, इसका उल्टा हो गया। सदाचार है, सदाचार है दुराचार है, सदाचार अच्छा आचरण और दुराचार है बुरा व्यवहार, बुरा आचरण। विद्यार्थी, विद्यार्थी का उल्टा होगा शिक्षक है भी लिख सकते हो आप, और आप अध्यापक है भी लिख सकते हो। ठीक है, कर्तव्यम अकर्तव्यम, कर्तव्यम जो भी करने योग्य है और अकर्तव्यम जो न करने योग्य है। उचितम अनुचितम, उचित जो अच्छा हो ठीक हो, अनुचित जो गलत हो। सत्पुरुष है सज्जन पुरुष और दुर्जन है बुरा, बुरा व्यक्ति या बुरा पुरुष, ये आपके विलोम हुए। अब जो छठा है, छठे भाग में क्या दे रखा है, रिक्त स्थानेषु पाठात उचित पदम चित्वा लिखत। रिक्त में से या पाठ में से दिए गए हुए उचित पदों को चुनकर आपको रिक्त स्थान भरने हैं। पहले बेटा रुचिरा में क्या था, आपको ऑप्शन दे दिए जाते थे। ठीक है, लेकिन इस बुक में आपको ऑप्शन नहीं मिले हुए हैं। ठीक है, लेकिन हो सकता है जब मैं टेस्ट लूँ आपको साथ में ऊपर ऑप्शन दे दूँ। फिर भी कोशिश करना कि जिस तरह हमारे को इस बुक में दिए गए हम एज इट इज़ ऐसे ही लर्न करें। पहला है विद्याया खालिस्तान विद्यार्थी कथ्यते, विद्याया, विद्या को अर्थी चाहने वाला क्या कहलाता है, विद्यार्थी। पात्रत्वात्, पात्रत्वात् धनम आपनोति। ठीक है, तो पात्रता से किसकी प्राप्ति होती है, धन की। फिर है अनुशासनहीनता पतनस्य विनाशस्य च मूल कारणम अस्ति, अनुशासनहीनता से पतन का कारण बनता है। विद्याया से सदाचार से आदधानम मणिकांचन से योग है भवती, सदाचारी विद्यार्थी अतीव शोभते। फिर बेटा आपको यहाँ दे रखा है आपका आज का जो इसका बाकी का वर्क बच गया है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाया जाएगा। तब तक आप इसके लेसन की हिंदी अच्छे से पढ़ोगे, याद करोगे और शब्दार्थ साथ में जो जितना भी बुक वर्क करवाया गया है आप उसको अच्छे से लर्न करोगे।